हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने नरेशन शुरू किया था, जिसमें आपको बता दिया गया था कि नरेशन क्या है, नरेशन किसे कहते हैं, नरेशन के कितने भेद होते हैं, और नरेशन को ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन या रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है। ठीक, उसी को भेद आप कहिए या तो उसी का दूसरा नाम कहिए। डायरेक्ट नरेशन क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या है। डायरेक्ट नरेशन आपको बताया गया था कि देखिए किसी वक्ता द्वारा, नहीं कोई बोलने वाला द्वारा, अगर उसी बात को किसी तीसरे इंसान से बोलना है और वो डायरेक्ट, हम उसके लिए कितने तरीके से, दो तरीके मान के चलिए। बताया गया था कि अगर कोई लड़का है, ठीक, दूसरे लड़के से कुछ बात करता है, कुछ कहता है, मान के चलिए कोई लड़का दूसरे लड़के से क्या कहता है, कुछ कहता है, ठीक, ये B1 B2, और इस लड़के को तीसरे लड़के को बताना, ये जो बात ये बोला, यही बात ये लड़का ये तीसरे लड़के को बताएगा। ठीक, मान लीजिए B3 को। अब इसके पास कितना कंडीशन था, दो कंडीशन। पहला क्या था, एक डायरेक्ट, या तो डायरेक्ट में ये बोल सकता है कि जो ये बोला सेम वर्ड ले जा करके ये इसको सौंप दे। दूसरा क्या तरीका था, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या कहा है कि जो ये बात बोला है, ठीक, जो ये बात बोला सेम वर्ड नहीं करके वो अपने वर्ड में चेंज कर दे। बात वही रहेगा, मीनिंग वही रहेगा, मीनिंग में चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ अपना वो भाषा, बोलने की भाषा को क्या कर दे, चेंज कर दे। तो उस तरीके से अगर कोई बोला जाए तो उसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन। जैसे मीडिया वाले को आप देखते होंगे ज्यादातर, वो है कि अपने ही भाषा में, जैसे आप कुछ भी बोलिएगा तो उसे जब भी पेपर या अखबार सुनाना रहता है तो वो अपने भाषा में बात करता है, ठीक, लेकिन उसका सेंस वही रहता है, जो इंसान बोला उसको ही में मिर्ची तड़का लगा करके वो आपको क्या करता है, सुना देता है। तो हम ये सब पढ़ लिए थे, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, फिर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ये सब भी जान चुके थे। आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत जो कितने प्रकार के चेंजेज होते हैं, पहला पर्सन चेंज होता है, टेंस चेंज होता है और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होता है, ये भी बताया गया था। जिसमें से पर्सन की चर्चा हम कर रहे थे। पर्सन में कौन कौन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। एक चार्ट आपको दिया गया था, उस चार्ट में आपको याद करने के लिए दिया गया था कि आई का जो होगा, आई का पोसेसिव एडजेक्टिव होगा माई, पोसेसिव प्रोनाउन माइन होगा, और ऑब्जेक्टिव केस होगा मी। आई, माई, माइन, उस केस चार्ट को याद रखेगा तो आपका चेंज ऑफ पर्सन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आज जो हम सीखेंगे कि भाई चेंजिंग किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक है, समझिए। तो ट्रिक का नाम है 1 2 3, 1 2 3, ठीक, या फिर लिख सकते हैं, या रहने दीजिए, 1 2 3 SON, यानी 123 और सन, 123 और सन। इसका क्या माजरा है जो देखे, यानी ये जो एक का मतलब हुआ फर्स्ट पर्सन, एक का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपको बता दिया गया था कि कौन कौन आता है। फर्स्ट पर्सन में जो आता है आपका आई और बी, आई क्या हो जाते हैं, सिंगुलर, और बी क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म। बी, आई का एक प्लूरल फॉर्म क्या कहलाता है, बी। सेकेंड पर्सन, दो का मतलब हुआ सेकेंड पर्सन, ठीक, और ये जो तीन है आपका, इसका मतलब हुआ थर्ड पर्सन। अब नीचे क्या है भाई, तो एस का मतलब हुआ सब्जेक्ट, एस का मतलब सब्जेक्ट, ठीक, ओ का मतलब हुआ ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब हुआ नो चेंज। एन का मतलब नो चेंज। देखिए ये आपका हो गया, एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट और एन से नो चेंज, ठीक। तो देखिए कहने का अर्थ हुआ कि फर्स्ट पर्सन जो होगा, यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक। अगर रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपका कौन रहेगा, सेकेंड पर्सन, तो वो आपके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा।
अगर रिपोर्टिंग भर में ई रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन रहा तो वो चेंज नहीं होगा, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। यानी थर्ड पर्सन में कौन कौन आ गया, ही सी इट और दे, ही सी इट और दे, ये चार अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में मिल गया, या इसका जो फॉर्म है पोसेसिव केस या ऑब्जेक्टिव केस, अगर ये चारों में ये चार में से ही सी इट और दे में से कोई भी मिल गया आपको रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसको चेंज नहीं करना है। ठीक, बस चेंज कौन कौन होगा, तो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन। तो देखिए प्रैक्टिस पहले उसका जान लेते हैं कि किस प्रकार से। फर्स्ट पर्सन तो हो गया, देखिए चेंज प्रैक्टिस, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन प्रैक्टिस कर लेते हैं कि किस प्रकार से जो चेंजिंग होगा। देखिए मान के चलिए रह गया मोहित, या एक चीज और देखिए, यह भी लिखा दिया गया था कि चेंज ऑफ पर्सन होता कब कब है, जब आपका जो है रिपोर्टिंग वर्ब, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में रहे, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, तभी आपका क्या होगा, चेंज ऑफ पर्सन, तभी आपका क्या होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ चेंज ऑफ पर्सन होगा। जिसमें से देखिए कौन कौन, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब देखिए से रहा तो ये से का से रहेगा, से टू रहेगा तो भी आपका ये से टू को बदलेंगे किसमें, टेल में। यदि आपका सेज टू रहा, सेज रहा तो इसको सेज का सेज रहने देंगे, सेज टू रहेगा तो इसको टेल्स में बदल देंगे। ठीक, फिर देखिए अगर रहा बिल से टू, बिल से टू, तो इसको आप लिख सकते हैं बिल टेल, बिल टेल। ठीक, यदि आपका रह गया बिल सेज टू, बिल सेज टू, तो ये आपका चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि बिल के बाद कभी भी V5 का फॉर्म नहीं आता, हमेशा किसका फॉर्म आता है, V1 का। आपको मॉडल वर्ब बताया गया था कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 फॉर्म लिखा जाता है। अगर आपका रह गया बिल से, सिर्फ बिल से रह गया तो भी क्या हो जाएगा, बिल से, इसको चेंज नहीं करेंगे, जैसे रहेगा उस प्रकार से, बिल से का बिल से। ठीक, यदि आपका रह गया बिल सेज, तो ये तो चेंजिंग होगा ही नहीं, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि बिल के बाद हमें V5 का प्रयोग होता ही नहीं है। ठीक, और इन्वर्टेड कोमा, जहां भी आपको क्या दिखे इन्वर्टेड कोमा, देखे लिख देते हैं, अगर आपको दिखे इन्वर्टेड कोमा, तो इन्वर्टेड कोमा के जगह पे आप किसका प्रयोग कीजिएगा, डाइट का, किसका कीजिएगा, डाइट का। ठीक, इन्वर्टेड कोमा के जगह पे किसका प्रयोग करेंगे, डाइट का, इन्वर्टेड कोमा के जगह पे डाइट का। ठीक है, देखिए अब इसका प्रैक्टिस सीखते हैं भाई, इसको चेंज ऑफ पर्सन को चेंज किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए मिटाते हैं इसको, चलिए देखिए आगे जो आपका है प्रैक्टिस, उसका देख लेते हैं, चेंज ऑफ पर्सन का प्रैक्टिस, चेंज ऑफ पर्सन प्रैक्टिस। तो देखिए इसका जो प्रैक्टिस है, क्या करेंगे कि जी एग्जाम्पल से समझते हैं। मोहित सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई। ठीक, मोहित सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई रहा। तो देखिए ये जो आई है, चेंज किस तरफ करेंगे, चेंज ऑफ पर्सन का प्रयोग किधर होता है, आपका रिपोर्टेड स्पीच की तरफ। चेंज ऑफ पर्सन का जो प्रयोग होता है किधर होता है, रिपोर्टेड स्पीच की तरफ। इधर तो बस जैसे उस प्रकार से लिख देंगे, मोहित का मोहित, सेज का सेज लिखते हैं, सेज टू रहता तो उसको टेल्स में बदलते, लेकिन सेज है तो क्या लिखेंगे, सिर्फ सेज।
और ये कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या करेंगे, डैट का प्रयोग। अब देखो ये आपका आई है, आई है, तो आई को किस में चेंज करेंगे, आई कौन पर्सन, पहले ये बताया, आई जो पर्सन है आपका फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट। तो आई जो चेंज होगा किसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट जो हमारा है मोहित है। अब मोहित क्या है, लड़का है, तो लड़का के लिए क्या प्रयोग करते हैं, ही। लड़का के लिए जो प्रोनाउन प्रयोग करते हैं वो क्या है, ही। देखिए अब आई जो है ये आपका फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यहाँ पे आई सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्टिव केस है, तो ही का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही का सब्जेक्टिव केस ही। इसलिए आप उस चार्ट को क्या कीजिए, याद कर लीजिए। अगर यहाँ पे मान के चलिए रह जाता है क्या, बी, ठीक। अगर मान के चलिए दूसरा एग्जांपल अगर देते हैं आपको, रोहित या कुछ और देते हैं, ठीक है, राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बी। देखिए राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, बाकी आगे कुछ रहेगा लिखा हुआ बाकी वो आपको बताया जाएगा, पहले इतना समझ लीजिए, प्रैक्टिस इसका देख लेते हैं। तो देखिए ये तो जैसे सेम लिखा हुआ, राम का राम, सेज का सेज लिखेंगे, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह किसका प्रयोग करेंगे, डाइट का। अब देखिए बी जो आपका फर्स्ट पर्सन है, बी क्या है आपका फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज टू द सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है आपका, राम। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, राम। राम लड़का है तो इसके लिए प्रोनाउन जो यूज करेंगे क्या करेंगे, ही। लेकिन यहाँ देखिए ये जो बी आपका है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म है, क्या है, फर्स्ट पर्सन का ये प्लूरल फॉर्म है, तो हम ही का भी प्लूरल फॉर्म लेंगे। तो ही का प्लूरल जो होता है दे होता है, क्या होता है प्लूरल इसका, दे, ठीक। अब देखिए बी यहाँ पे जो है आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, बी किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। तो जो दे का सब्जेक्टिव केस होगा क्या होगा, दे का सब्जेक्टिव केस दे, ठीक। आगे देखिए आई से टू हिम यू, ठीक। चलिए देखिए आगे कुछ और रहेगा बात। देखिए अब आई से टू, तो देखिए आई का तो आई लिखेंगे, ठीक। से टू का किस में बदलेंगे, टेल में, से टू को टेल में। और ये हिम का हिम, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह डैट का प्रयोग करेंगे, ठीक। अब देखिए ये जो आपका यू है, यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। यू जो आपका है सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ कौन है, हिम, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, तो ये क्या ऑब्जेक्ट है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, ठीक। अब यू यहाँ पे देखिए सेकेंड पर्सन सब ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक। अब यू यहाँ पे देखिए जो आपका है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यू आपका किसका काम कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम है, तो यहाँ देखिए यू जो है आपका यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, देखिए हिम जो है ऑब्जेक्ट है, तो हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, ही। हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म ही, ठीक। आगे देखिए राधा सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई लव यू। देखिए अब है राधा, तो राधा का क्या करेंगे, राधा, ये सेज टू है, सेज टू को किस में बदलेंगे, टेल्स में। ये आपका मी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को जस का तस रहने देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट का प्रयोग। अब देखिए आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके सब्जेक्ट के अनुसार, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, तो राधा है, ठीक। तो आई किसके अनुसार चेंज होगा, राधा के अनुसार। राधा लड़की है तो इसके लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे क्या करेंगे, सी का।
अब सी का प्रोनाउन यूज करेंगे तो यहाँ पे जो आई आपका है, आई क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो सी का जो सब्जेक्टिव केस होगा क्या हो जाएगा, सी का जो सब्जेक्टिव केस होगा सी होगा। ठीक, अब देखिए आई के साथ यहाँ पे V1 लगा है, तो क्या सी के साथ भी V1 का प्रयोग होता है, नहीं, सी के साथ V5 का, तो लव का V5 क्या होता है, लव्स। अब यू देखिए, यू जो आपका है, यू आपका कैसा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। देखिए किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट इसमें कौन है, मी। अब देखिए, अब यू में प्रॉब्लम है कि यू सब्जेक्ट भी यू का यू ही होता है, और ऑब्जेक्ट भी यू का, यानी सब्जेक्टिव केस भी यू का क्या रहता है, यू, और ऑब्जेक्टिव केस भी यू का यू रहता है। तो हम आपको बताए थे वर्ब के बाद अगर आया यू, याद रखिएगा कि वर्ब के बाद अगर यू का प्रयोग किया हुआ रहे तो वो आपका कौन सा केस रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस। ऐसे भी देखिए, हम आपको ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका बताए थे, भाट और हुम से अगर रिप्लाई मिल गया तो क्या है, ऑब्जेक्ट हुआ। तो आई लव यू, क्या भाट से रिप्लाई मिला, नहीं, लेकिन देखिए हुम से रिप्लाई मिल गया, किसे, तो तुम्हें, किसे, तो तुम्हें, यानी हुम यू, यानी इससे रिप्लाई मिल गया, तो हुम से रिप्लाई मिल गया, क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट है यू, यानी यू आपका किस फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी का ऑब्जेक्टिव केस मी। ठीक है, इसको नोट कीजिए और देते हैं एग्जाम्पल। चलिए देखिए, इसको मिटाते हैं। ठीक, देखिए क्या आपका आकाश, अगला एग्जांपल जो है, आकाश सेड टू द वॉचमैन, आकाश सेड टू द वॉचमैन। ठीक, वॉचमैन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू। देखिए एक चीज और याद रखिएगा कि सेड आपका रहेगा तो टोल्ड में बदलेगा, सेड को किस में बदलेंगे, टोल्ड में, और सेड को सेड ही रहने देंगे, और सेड टू को किस में बदलेंगे, तो टोल्ड में। ठीक, याद रखिएगा, सेड को सेड टू रहेगा तो उसको किस में बदलेंगे, टोल्ड में। ठीक, देखिए हमें यहाँ चेंज ऑफ पर्सन सीखना है। चेंज ऑफ पर्सन का प्रयोग तो तीनों में होगा, चेंज ऑफ टेंस में भी, पर्सन में भी, और अदर पार्ट्स ऑफ, यानी कि आपका अगर प्रेजेंट टेंस रहे या फ्यूचर टेंस रिपोर्टिंग वर्ब, या फिर पास्ट टेंस में रहे फिर रिपोर्टिंग वर्ब, हमें तो चेंज ऑफ पर्सन का प्रयोग करना ही है। तो देखिए क्या है, आकाश सेड टू द वॉचमैन, तो आकाश का आकाश हो गया, आकाश का आकाश, सेड टू के जगह पे क्या प्रयोग करेंगे, सेड टू के जगह पे टोल्ड का। अब ये वॉचमैन है तो वॉचमैन को जस का तस रहने देंगे, द वॉचमैन। इन्वर्टेड कोमा की जगह पे किसका प्रयोग करेंगे, डाइट का। ठीक, इन्वर्टेड कोमा की जगह पे डाइट का। अब देखिए यू आपका क्या है, सेकेंड पर्सन, यू आपका क्या है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है कौन, तो द वॉचमैन। अब वॉचमैन कौन होता है, लड़का। मान के चलिए अगर ज्यादा जो प्रेफरेंस हम किसको देंगे, लड़के को, अगर पता नहीं चल रहा है तो किसको, ऐसे भी वॉचमैन कौन होता है, लड़का। लड़के के लिए क्या यूज करते हैं, ही। तो देखिए यू यहाँ पे आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ही का भी सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही का सब्जेक्टिव केस ही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। He said to me, he said to me
आई कैन टीच यू, आई कैन टीच यू। देखिए इसको समझते हैं क्या है, ही, तो ही। सेज टू के जगह पे किसका प्रयोग करेंगे, सेज टू के जगह पे टेल्स का, ही टेल्स। मी का मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह किसका प्रयोग करेंगे, डैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आई है, आई जो है आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आपका कौन है, ही। तो आई जो है यहाँ फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट आपका ही है। तो आई जो है एक सब्जेक्ट यहाँ है, सब्जेक्ट में है, तो ही का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही। आई के साथ कैन लगाए, तो ही के साथ भी किसका प्रयोग होगा, कैन का। हम इसमें चेंज ऑफ टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा जो है रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में। और जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहता है तो इधर चेंज ऑफ टेंस का यूज नहीं होता है। तो आई के साथ कैन है, तो ही के साथ भी किसका प्रयोग करेंगे, कैन का। ठीक, उसके बाद देखिए टीच है, तो टीच का टीच रहने देंगे। अब यू देखिए, यू आपका क्या है, सेकेंड पर्सन। यू आपका क्या है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, मी। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कौन है, मी। तो देखिए अब ऑब्जेक्ट आपका मी है, तो यहाँ टीच भी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस मी ही होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मी। पहले आप यानी चार्ट जो लिखा है उसको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक, अगला देखिए, अगला जो आपका है, ही विल से टू सालू, ही विल से टू सालू। ठीक, आई गो देयर, या रहने आई गो टू स्कूल। चलिए ठीक, सबसे आसान है, या नहीं तो और दे देते हैं दूसरा, ही विल से टू सालू। ठीक, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। ही का ही, अब बताए थे आपको बिल का, बिल ही रहने देंगे। ये बिल से टू है, तो बिल से टू किसमें बदलेंगे, बिल टेल में, बिल टेल में। ठीक, तो ही बिल टेल हो गया। सालू का सालू। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह किसका प्रयोग करेंगे, डैट का। ठीक, डैट का प्रयोग करेंगे। अब ये आई है, आई क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, तो सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, ही। सब्जेक्ट कौन है, ही। तो आई अगर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो आई यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, तो ही का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही। ठीक, आगे देखें। अब आई के साथ एम लगा है, तो ही के साथ क्या लगेगा, इज। आई के साथ एम लगा है, तो ही के साथ इज, एम, आर में ये तीनों एक साथ आता है। तो आई के साथ एम, तो ही के साथ क्या लगेगा, इज। ये सब तो आपको पता होना चाहिए, इज। अब योर देखिए, योर कौन सा पर्सन पे, पर्सन। जब भी चेंज पहचानिए, क्या पहचानिए आप, पर्सन को। पर्सन पहचान जाएगा, समझ में आ जाएगा। योर, योर है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, सालू। सालू क्या है, लड़की है। ठीक, तो लड़की है, तो लड़की के लिए सी का प्रयोग करेंगे, लड़की के लिए सी का। अब देखिए यहाँ पर जो योर है, योर जो है देखिए, यू का केस लिखते हैं, तो यू, योर, योर्स, यू। ठीक, और सी का केस लिखेंगे तो सी, हर, हर्स, हर। देखिए यानी सब्जेक्टिव फॉर्म हो गया, ये पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया, ये हो गया पोसेसिव प्रोनाउन, और ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ठीक, ऑब्जेक्टिव केस। तो देखिए यहाँ पे जो योर है आपका क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव।
तो सी का भी हम पोसेसिव एडजेक्टिव लेंगे, और सी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हर। सी का पोसेसिव एडजेक्टिव हर। ठीक। बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, चलिए देखिए, इसको मिटा देते हैं, आगे देखिए। अगला जो आपका है, आई से टू श्याम। आई से टू श्याम, आई विल हेल्प यू। आई विल हेल्प यू। ठीक। एक और देख लीजिए, he said comma inverted comma I am going to Patna। I am going to Patna। ठीक। चलिए देखिए, तो क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। अब देखिए, आई से टू श्याम, आई से टू श्याम, तो देखिए आई का, आई से टू को किस क्या लिखेंगे? टेल। श्याम है तो श्याम का श्याम रह गया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह किसका प्रयोग करेंगे? डैट का। ठीक। अब देखिए, आई फर्स्ट पर्सन है। ठीक। आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज किसके अनुसार होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है? आई। यहाँ आई का जो सब्जेक्ट कौन है? यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? आई। और रिपोर्टेड स्पीच का भी सब्जेक्ट कौन है? आई। तो आई से चेंज होगा, बस आई ही बन जाएगा जी। फिर आई से जब चेंज होगा तो आई बनेगा। अब जैसे इंसान का बच्चा इंसान जन्म लेता है, जानवर थोड़ी वो बन जाता है। देखिए, तो आई में क्या हुआ? चेंजिंग करेंगे तो क्या होगा? आई। अब देखिए, आई के साथ यहाँ बिल है तो हम भी बिल का प्रयोग करेंगे। ठीक। अब हेल्प है तो हेल्प का प्रयोग करेंगे। अब यू देखिए, यू जो आपका है सेकेंड पर्सन है। यू क्या है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक। तो देखिए, यू आपका सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? श्याम। श्याम क्या है? लड़का है। लड़का के लिए किसका प्रोनाउन का यूज करते हैं? ही। देखिए, यू जो आपका है यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव केस में यानी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब के बाद आया है। वर्ब के बाद अगर यू का प्रयोग किया रहेगा तो ऑब्जेक्ट रहेगा। वर्ब के अगर पहले यानी शुरू में क्या रहता है तो वो सब्जेक्ट। देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब के पहले तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट। ठीक। देखिए, तो अब यू यहाँ सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? देखिए, ही, हिज, हिम। क्या होता है? हिम। तो हेल्प हिम। ठीक। आगे देखिए, ही है तो ही। सिर्फ क्या है? सेज। सिर्फ क्या है यहाँ पे? सेज। तो जब सिर्फ सेज है तो सेज का क्या लिखेंगे? सेज। अब देखिए, कॉमा इन्वर्टेड, क्योंकि सेज टू रहता है उसको चेंज करते हैं, सेज को चेंज नहीं करते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट का प्रयोग। अब आई जो आपका है फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है? ही। तो जब आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो देखिए, आई है सब्जेक्ट तो ही का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? ही। अब देखिए, आई के साथ एम लगा तो ही के साथ इज, उसके बाद गोइंग, उसके बाद टू, फिर पटना। ठीक। इसको नोट कीजिए, कुछ और इसमें प्रैक्टिस करवा देते हैं, उसके बाद आपका चेंज ऑफ टेंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए देखिए, चलिए देखिए आगे एग्जाम्पल।
कुछ और एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, अब ज़्यादा। अगला जो आपका मान के चलिए रह गया, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, राम, क्या रह गया, राम, ठीक, डॉट 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 कुछ रहेगा। देखिए ही सेड टू के जगह पे टोल्ड का प्रयोग करेंगे, सेड टू के जगह पे टोल्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए ये मी है, तो मी का मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट। अब देखिए क्या आया है, राम, राम आया है, तो राम तो पहला नंबर क्या है, ये नाम है, और नाम तो हम चेंज करने के लिए लिखा भी नहीं था। चेंज ऑफ पर्सन का जो चार्ट आपको बताया था सिर्फ उतना ही चेंज होता है, बाकी जो है जैसे उसे लिख देंगे। पहला तो ये हो गया कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि राम लड़का है, लड़का के लिए किसका प्रयोग होता है, ही का, ही का प्रयोग होता है। ही जो आपका है कैसा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन क्या बताया गया था, नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो उसके अनुसार भी क्या हो गया, चेंज नहीं होगा। कुछ और देते हैं, चलिए देखिए, राम सेड टू सीता, सी, चलिए ठीक, क्या करेंगे, तो राम का राम, सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, सीता का सीता। अब देखिए सी क्या है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पहले डैट, सी, सी आपका क्या है, थर्ड पर्सन, सी आपका क्या है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन जो होता है नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी जस का तस, कहीं भी ये मिले चाहे इसका फॉर्म मिले उसको हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। आज अब आगे पढ़ते हैं चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस, ये हेडिंग मारिए, चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ पर्सन समझ में आ गया होगा, अब देखते हैं चेंज ऑफ टेंस, ठीक। देखिए चेंज ऑफ टेंस होता कब है, तो देखिए यदि रिपोर्टिंग भर, यानी नोट में लिख लीजिए, व्हेन रिपोर्टिंग verb is in past tense, यानी when reporting verb is in past tense then be used in reported speech, be used in reported speech, यानी be used in reported speech, चेंज ऑफ पर्सन तो होगा ही, उसके साथ साथ एज वेल एज चेंज ऑफ टेंस। अब चेंज ऑफ पर्सन के साथ साथ हम किसका यूज करेंगे, चेंज ऑफ टेंस का, ठीक। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में रहेगा, पास्ट टेंस में, जैसे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा किस टेंस में, पास्ट टेंस में, ठीक। रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में, पास्ट टेंस में, यानी सेड, तो इसको उधर क्या, उधर जो प्रयोग होगा, रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा पास्ट टेंस में, तो उधर जो प्रयोग होगा चेंज ऑफ पर्सन का, याद रखिए, चेंज ऑफ टेंस का, ठीक। पर्सन तो सब में अब होगा, पर्सन के साथ साथ आपका क्या प्रयोग होगा, चेंज ऑफ टेंस का। और चेंज ऑफ टेंस के साथ साथ चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच वो भी लिखा दिया जाएगा, और क्या क्या चेंज होगा, जो चेंज ऑफ टेंस का प्रयोग होगा। अब देखिए सेड रहेगा तो सेड का सेड ही रहने देंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू रहेगा तो सेड टू के जगह पे क्या रखेंगे, टोल्ड का प्रयोग। ये एसर्टिव सेंटेंस के लिए, ठीक, एसर्टिव सेंटेंस। और आगे जो आपका अगर अलग अलग जो सेंटेंसेस आएगा, यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब डिपेंड करता है सेंटेंस पे, कैसा सेंटेंस है उसके अनुसार वो रिपोर्टिंग वर्ब अपना बदलता है। जैसे देखिए आगे पढ़ाएंगे अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अभी हम किसका पढ़ रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस का। अब असर्टिव में दोनों आता है, अफर्मेटिव और निगेटिव, ठीक। उसके बाद पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, फिर पढ़ेंगे इंपरेटिव, फिर पढ़ेंगे एक्सक्लामेटरी, फिर पढ़ेंगे ऑप्टेटिव,
तो वो सब का जो होगा रिपोर्टिंग वर्ब जो चेंजिंग होता है वो अलग अलग होता है। ठीक, पहले आज एसर्टिव का देखते हैं। लेकिन चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग हर टेंस, हर सेंटेंस में होगा, हर सेंटेंस में होगा जब वो आपका क्या रहेगा, जब मतलब जब भी रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका पास्ट टेंस में रहेगा। ठीक ठीक, चलिए ये असर्टिव सेंटेंस के लिए। ठीक है, देखिए इन्वर्टेड कोमा की जगह किसका प्रयोग करेंगे, इन्वर्टेड कोमा की जगह पे हम डेट का प्रयोग करेंगे। ठीक, इन्वर्टेड कोमा भी बदलता है सेंटेंस के अनुसार, आपका इन्वर्टेड कोमा भी क्या हो जाएगा, बदलते जाएगा। ठीक है, चलिए उतारिए, इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल देखेंगे कि चेंज ऑफ टेंस में जो होगा आपका कौन कौन सा टेंस चेंज होगा, और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन, मतलब जो कुछ अदर जो होंगे वो कौन कौन चेंज होगा, कल उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर उसको चर्चा करेंगे। कल आपका चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।